आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक दिवाली स्पेशल ऑफ़र के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो नीरज पब्लिकेशन आपके लिए दिवाली का स्पेशल ऑफ़र लेकर आ रहा है, जिसमें आपको अभी तक 50% फ्लैट डिस्काउंट तो मिलता ही था, लेकिन 1000 रुपये से ज़्यादा की अगर आप इग्नू की गाइड्स खरीदते हैं नीरज पब्लिकेशन की, तो आपको 15% डिस्काउंट और मिल रहा है, 15% का ऑफर और मिल रहा है। साथ में आप मेरा जो कूपन कोड है, जब आप बुक परचेज करेंगे तो मेरा कूपन कोड चौहान का अगर आप इस्तेमाल करते हैं CHAUHAN, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पर आपको इग्नू की सभी तरीके की गाइड्स मिल जाएंगी दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन के BA BCom BSc हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के MA MCom MSc हो, डिप्लोमा के कोर्स हो या सर्टिफिकेट के कोर्स हो। MA MCom के स्पेशल कॉम्बो ऑफर भी आपको मिलेंगे, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स की आपके पूरे साल की किताब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जो कि आप एक ही बार में परचेज कर सकते हैं। आपके लिए जो कूपन कोड है वो है आपके लिए CHAUHAN चौहान। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप दिवाली के स्पेशल ऑफर का लाभ उठाइए और तुरंत इग्नू की जो भी गाइड आपको खरीदनी है वो आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब वीडियो की आगे शुरुआत करते हैं, और हमारा जो आज की वीडियो का टॉपिक है दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए, कि एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट क्या आप हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि हम अपना जो मीडियम होता है उसको एडमिशन के टाइम पर चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपना जो 10th है, जो 12th है, उसमें इंग्लिश या साइंस जो भी उन्होंने पढ़ा होगा वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा। लेकिन जब आप आगे जाते हैं, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसमें डिफ़िकल्ट टर्म्स होते हैं, और साथ में आपको एग्ज़ाम्स अगर आप हिंदी में लिख पाएँ तो आपको काफ़ी आसानी होती है। तो क्या आप इग्नू के अंदर ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इवन अगर आपने ऐसा है कि आपने एडमिशन के टाइम पर अपना जो मीडियम है वो आपने इंग्लिश चूज़ किया था, तब भी आप अपने जो एग्ज़ाम्स हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं। आपको इवन अगर आपने एग्ज़ाम्स और अपने जो एडमिशन के टाइम पर जो चूज़ किया था मीडियम वो अगर इंग्लिश लिखा था, तब भी आप जब अपने एग्ज़ाम देंगे या फिर अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर रहे हैं, उनको आप हिंदी में लिख भी सकते हैं, सबमिट भी कर सकते हैं, और आपका जो रिज़ल्ट है वो भी बिल्कुल डिक्लेयर किया जाएगा। कोई किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप ये कैसे सकते हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको करना सिंपल ये है। अगर हम असाइनमेंट के बारे में बात करें तो आप असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे इग्नू की वेबसाइट से, वो हिंदी मीडियम का करना। उसके बाद फिर आप उसके आंसर जो है वो हिंदी में लिखेंगे, और आपके जो आंसर्स हैं वो चेक कर दिए जाएंगे। आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी बिल्कुल लगेंगे, कोई किसी तरीके की दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम्स की जब आंसर शीट आपके पास आएगी, तब आपको क्या करना है, आंसर शीट में सारे ऑप्शन होंगे। जैसे आपका इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना होगा फर्स्ट पेज पर, ठीक। आपको आपका कोर्स का टाइटल क्या है, कोर्स का कोड क्या है, ये सारी जानकारी लिखनी होगी। उसके बाद आपको अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको एक मीडियम का भी ऑप्शन नज़र आएगा। मीडियम वहाँ पर बोला होगा कि मीडियम लिखिए, वहाँ पर आप जो मीडियम लिखेंगे उसी में ही आपको आंसर्स लिखने होंगे। तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर मीडियम अपना हिंदी लिख देना, और उसके बाद फिर आप अपने सारे जो क्वेश्चन है वो हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब उसमें क्वेश्चन पेपर जो होता है आपका, आपने अगर देखा हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हिंदी के क्वेश्चंस को देखना और उसके हिसाब से आंसर लिख देना। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि कुछ पेपर ऐसे होंगे, आपके पेपर्स ऐसे होंगे जो कि आपके लिटरेचर के पेपर हैं, ठीक। तो उनको आपको उन्हीं भाषा में लिखना होगा। अब मान लीजिए कि अगर आपका बंगाली लैंग्वेज का पेपर है तो उसको आपको बंगाली में ही सॉल्व करना होगा। लेकिन काफ़ी सारे पेपर है, मान लीजिए साइकोलॉजी का पेपर है, तो साइकोलॉजी का पेपर आपका इंग्लिश में भी होता है
और हिंदी में भी होता है, तो उसको आप जिस मर्जी में लिखना चाहें उसमें लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई लिटरेचर का पेपर है, मान लीजिए बंगाली का पेपर है, संस्कृत का पेपर है, अरेबिक का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, तो फिर उनको तो इसी भाषा में उसी भाषा में आपको लिखना होगा जिस भाषा में वो है, ठीक। लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको समझ में आए या जो भी आपको अच्छा लगे उसमें लिख सकते हैं। तो आपके चाहे असाइनमेंट हैं या फिर आपके एग्ज़ाम्स हैं वो आप मीडियम हिंदी में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।